बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप में जाकर सेटल होना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं और आप ट्राई कर रहे हैं जॉब फाइंड करने की और किसी अच्छे से कंट्री में जॉब फाइंड कर वहां जाना चाहते हैं, वर्क परमिट लेकर जाना चाहते हैं ताकि वहां जाकर आपको जाते ही किसी किस्म की मुश्किल ना हो और आप अपना एक्सपेंस बियर कर सके आराम से वहां रहने का, आपके लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन ढूंढ के लाया हूं मैं और वो है क्रोएशिया। क्रोएशिया सेंट्रल यूरोप का एक बेहतरीन और खूबसूरत मुल्क है। मेनली टूरिज्म के हिसाब से जाना जाता है और बहुत सारे आइलैंड्स और लेक्स का घर समझा जाता है। बहुत ही अच्छा और जबरदस्त कंट्री है। पॉपुलेशन सिर्फ 3.8 मिलियन है और लेबर शॉर्टेजेस चल रही हैं जिसकी वजह से धड़ाधड़ वर्क परमिट इशू किए जा रहे हैं। पिछले साल तकरीबन 1.25 लाख यानी कि 125,000 वर्क परमिट इशू किए गए थे। उससे पिछले साल इससे हाफ के करीब थे, यानी कि ये तादाद दुगनी होगी पिछले साल और होपफुली इस साल इससे भी दुगनी हो जाएगी, यानी कि 2.5 लाख के करीब शायद वर्क परमिट इशू किए जाएं। और ये सारे के सारे जो वर्क परमिट इशू किए जा रहे हैं वो मोस्टली एशियंस और खास तौर पर सब कॉन्टिनेंट में से लोग जा रहे हैं। नेपाली बहुत ज्यादा गए हैं और जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो नेपाल है। बाकी इंडिया और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या इस तरह के कंट्रीज में से हैं तो आपको जरूर इस कंट्री में जाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। क्रोएशिया का जो वर्क परमिट का जो प्रोसीजर है उसमें 3 कैटेगरीज हैं। ये कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये क्विकली मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा देता हूं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको जो क्रोएशिया का वर्क परमिट या एम्प्लॉयड वर्कर का जो है वो वीजा या वर्क परमिट की डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। इसमें मैं आपको क्विकली 1 बाय 1 सारी चीजें बताता जाता हूं। सबसे पहली चीज जो है वो कंडीशंस हैं। इसमें 3 कंडीशंस हैं। एक, या तो आप स्टे एंड वर्क परमिट लेंगे, दूसरा आप वर्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे, थर्ड आप इन दोनों में से कोई भी नहीं लेंगे, मतलब आप एग्जेम्प्ट होंगे इन दोनों में से। अच्छा, स्टे एंड वर्क परमिट जो है उसके अंदर फिर फर्दर सब कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो बिल्कुल कनाडा की तरह है कि लेबर मार्केट टेस्ट की जरूरत होती है। सेकंड कैटेगरी में लेबर मार्केट टेस्ट नहीं होता, उसमें जो होता है वो ओपिनियन ऑफ द क्रोएशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विस होता है, लेबर मार्केट टेस्ट नहीं होता। और थर्ड जो है वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता। वो कुछ कैटेगरीज हैं तो अगर उनमें से आप किसी में फॉल करते हैं तो फिर आपको ना लेबर मार्केट टेस्ट की जरूरत है, ना क्रोएशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विस की ओपिनियन की जरूरत है। आप विदाउट इन दोनों चीजों के आप चले जाएंगे वहां पर। अच्छा, यहाँ पर प्रोसीजर्स के बारे में जो डिटेल्स हैं वो काफी ज्यादा है और मैं आपको क्विकली कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। प्रोसीजर ये है कि अगर आपने थर्ड वर्ल्ड कंट्री में से हैं आप कोई भी, यानी कि आप यूरोप से बाहर की किसी भी कंट्री से हैं, तो फिर आप अगर फॉल करेंगे उस कैटेगरी में जिसमें आपको लेबर मार्केट टेस्ट की जरूरत है, यानी कि स्टे एंड वर्क परमिट लेना है और लेबर मार्केट टेस्ट की जरूरत है, या फिर आप ओपिनियन ऑफ क्रोएशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विस लेना की अगर आपको जरूरत है, तो इन दोनों कैटेगरीज में आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपके बिहाफ पर अप्लाई करेगा स्टे एंड वर्क परमिट की। आपने इसमें कुछ नहीं करना। और उसके बाद जब ये आपको स्टे एंड वर्क परमिट इश्यू हो जाएगा तो फिर आपने वीजा अप्लाई करना है क्रोएशिया का, और जो वीजा आपने अप्लाई करना है वो डी वीजा होगा, नेशनल वीजा, और वो वीजा आप लेकर क्रोएशिया जाएंगे। अब आपको मैं डी वीजा के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो बता देता हूं क्विकली, क्योंकि डी वीजा जो है वो नेशनल वीजा कंसिडर किया जाता है यूरोप के किसी भी कंट्री का। वो वर्क परमिट के अगर आपको मिलता है तो फिर आपने डी वीजा अप्लाई करना था और डी वीजा लेकर जाना होता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि कौन कौन से चाहिए। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए आपको। डी वीजा जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो होगा और उसके साथ आप पासपोर्ट जो है आपका वो लगेगा। और उसकी कुछ कंडीशंस ये हैं कि आपका जो पासपोर्ट है उसके अंदर एटलीस्ट 2 पेजेस हों एम्प्टी और लास्ट 10 ईयर्स के अंदर अंदर वो बना हुआ हो। और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉर एग्जांपल आपका 1 साल का वीजा लग रहा है तो 3 महीने उसके अंदर एक्स्ट्रा, यानी कि 1 साल 3 माह उसकी वैलिडिटी मिनिमम होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ क्विकली डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से चाहिए। तो एक आपका रिसेंट फोटोग्राफ होगा। जब आप वीजा एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे और पासपोर्ट सबमिट करवाएंगे तब आप बायोमेट्रिक करवाएंगे। आपने ट्रैवल मेडिकल जो इंश्योरेंस है वो लेनी है एटलीस्ट 30 डेज के लिए। फिर आपने जो आपका स्टे एंड वर्क परमिट होगा
वो इशू होगा, वो आपने उसका एविडेंस साथ लगाना है। फिर आपने एयर टिकट्स वगैरह जो आपकी रिजर्वेशन होगी वो आपने साथ लगानी है, और वीजा फी आपने पे की होगी उसकी रिसीट साथ लगेगी। और अगर आप VFS के थ्रू एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हैं तो फिर उनकी अगर कोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव या सर्विस फी है तो वो भी आपने पे करनी होगी। तो डी वीजा की जो कॉस्ट है वो 93 यूरो है और ऑलमोस्ट $100 है, US डॉलर। तो क्रोएशिया अगर आप जाना चाहते हैं तो जॉब अप्लाई करें, जॉब फाइंड करें, आपका एम्प्लॉयर जो होगा वो आपको स्टे एंड वर्क परमिट इशू करवा के देगा। उसके बाद आप डी वीजा अप्लाई करेंगे, और डी वीजा के लिए बाकी सारी बेसिक्स मैंने आपको बता दी हैं, वो सारी फुलफिल करें और डी वीजा अप्लाई करें, वर्क परमिट लें और वीजा लें, क्रोएशिया जाएं और एक जॉब का और अच्छी लाइफ का आगाज करें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्त अहबाब के साथ सदका जारिया समझ के शेयर कर दें, आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।